बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असील केयर, एक शौक़ एक तजुर्बा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे एक और मिथ के मतलब की, और वो मिथ ये है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ दोस्त जो हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर ये क्लेम करते हैं कि जो जानवरों की फ़ीड है वो फ़ीड को जो सा है उनके पास ऐसे नुस्खे मौजूद हैं कि वो जो फ़ीड है उसको चेंज करें, तो चेंज करने से जो है जानवर की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अब्रप्ट हो जाती है। जो 2 महीने का चूज़ा होता है वो ऐसा लगता ही नहीं है कि 2 महीने का वो उससे बड़ा लगता है। और फिर वो जो सा है उस आर्गूमेंट की सपोर्ट के अंदर जो है आपको 2 महीने का चूज़ा भी दिखा देंगे। वो 2 महीने का चूज़ा जो सा है वो लगेगा ही नहीं कि जैसे 2 महीने का चूज़ा है। फिर वो कंपैरिजन कर देंगे कि ये देखें ये 2 महीने का चूज़ा है, जबकि रियल लाइफ के अंदर जो है ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो लोग मेरी तरह चूज़े पालते हैं उन लोगों को ये आइडिया है कि तमाम चूज़ों की जो ग्रोथ होती है वो जैसी नहीं होती। आप लोगों ने अगर बिलफर्ज 12 चूज़े पाल एक क्लच में निकले हैं या 18 चूज़े निकले हैं या 6 चूज़े निकले हैं, तो उनमें से जो 4-5 चूज़े होंगे उनकी ग्रोथ बहुत आउटस्टैंडिंग होगी। बीच में से कुछ चूज़े ऐसे होंगे जिनकी ग्रोथ एवरेज होगी, और कुछ चूज़े होंगे वो उनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल से भी बिलो रहेगी। जानवरों की ग्रोथ के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि प्रोटीन जानवरों को कंटिन्यूसली दी जाए। प्रोटीन जो है ये आपकी दालों के अंदर होती है, गोश्त के अंदर होती है, दूध के अंदर होती है, दही के अंदर होती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन का सोर्स है। मछली के अंदर प्रोटीन होती है, गोश्त किसी भी तरह का हो उसमें प्रोटीन होती है, लीवर के अंदर प्रोटीन होती है, दिस एंड दैट। मतलब मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो कि प्रोटीन के हैं। और प्रोटीन जो है ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट हैं स्ट्रक्चर का, वो इंसानी जिस्म का स्ट्रक्चर हो या जानवरों के जिस्म का स्ट्रक्चर हो। इसके अलावा जानवरों को ग्रोथ के लिए जो सा है अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के जानवर की जो ग्रोथ होती हैं उसका बायस बनती हैं। ये बात अलबत्ता हकीकत है कि जो लोग देहात के अंदर जानवर पालते हैं और वो जो जानवर हैं वो बाहर खुले मैदानों में फिरने के आदी होते हैं, कचरे से खाना खाने के आदी होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो डेफिनेटली बेहतर होती है उन जानवरों से जो आप क्लोज प्रॉक्सिमिटीज़ में या घरों में पालते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब वो जानवर डेब्रिस के ऊपर या कचरे के ढेर के ऊपर जाते हैं, वहाँ से खाना खाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में मिल सकते हैं। जैसे जानवरों की जो फीसिस हैं या जो इंसानी फीसिस हैं ये भी एक अच्छा सोर्स होती हैं। जो अमाइनो एसिड्स या जो विटामिन या जो भी चीज़ें हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वो अल्टीमेटली हमारी फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। जो जानवर होते हैं उनके साथ भी यही होता है कि जो चीज़ें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स या कोई भी चीज़ जो उनकी बॉडी जो सी है उसके लिए ज़्यादा है वो सारी एक्सक्रीट हो जाती है। जो आपके जानवर हैं वो उन फीसिस को जो सा है वो पीक करते हैं। इसके अलावा डेब्रिस के अंदर जो सा है पुराना खाना, दिस एंड डैट, बहुत सी चीज़ें जो सी हैं अब वो जो जानवर हैं जब वो खाते हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो डेफिनेटली बेहतर होती है क्लोज प्रॉक्सिमिटी के एनिमल्स के अंदर। अब अगर इस बात की तरफ आएँ कि जी अगर आपने जानवर घर में रखा हुआ है और आप उसकी बेहतर ग्रोथ चाहते हैं तो आप उसमें क्या करें। उसमें कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि आप जानवरों को जो सा है वो फीड दें। 2 महीने के लिए आप उनको जो सा है वो कंटिन्यूसली 11 नंबर फीड दें, पहले 0 नंबर फीड दें, फिर 14 नंबर फीड दे दें, दिस एंड डैट। तो जो सा इससे जानवर की जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अब इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर आपने ठीक है जो फीड है उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ चीज़ों से प्रोटीन लेके दाखिल इस्तेमाल की जाती है। जैसे उसके अंदर मछली की जो हड्डियाँ वो डाली जाती हैं, इसके अलावा जानवर का रसला गोश्त डाला जाता है, उसके अंदर जो कॉर्नफ्लेक्स हैं जिसमें मैंने बताया कि दालें अच्छी सोर्स हैं तो वो भी डाले जाते हैं। तो ठीक है, अगर आपने 2 महीने के अंदर के बाद जब आप इस फीड से जानवर को हटाएंगे तो फिर क्या होगा। फिर वो तमाम के तमाम अज़ा जो आप जानवरों को दे रहे हैं वो तो जानवर को नहीं मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि 2 महीने के बाद जो जानवर है वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखेगा। इस लॉजिक के हिसाब से तो आफ्टर 2 मंथ्स जो सा है वो जानवर अपने वेट को लूज़ करना शुरू कर देगा। ये ऐसे ही है जैसे हम लोग बाज़ार से देसी मुर्गियां अगर लेके आते हैं जो फार्म की पली होती हैं, जब उन्हें घर लाते हैं तो वो पहले अपना वेट लूज़ करती हैं। रीज़न इज़ डैट कि जो फीड उनको वहाँ से मिल रही होती है वो आप अपने घरों में प्रोवाइड नहीं कर सकते।
इसके अलावा क्या जो वो फ़ीड आपको मिल रही है वो एक कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, विटामिन्स का? ये भी एक अपने आप में मुकम्मल डिबेट है कि आया वो तमाम चीज़ें जो आपके जानवरों को चाहिए वो प्रोवाइड भी हो रही हैं उस फीड के अंदर के नहीं। तो ऑल इन ऑल ये कि अनफॉर्चुनेटली चूँकि लॉजिकल सपोर्ट किसी भी आर्गूमेंट के पीछे नहीं है, एक पर्सन है वो आपको अपने पास जो है उसके पास 1 मिलियन व्यूज़ हैं या उसके पास 2 लाख व्यूज़ हैं, तो अब वो ये करेगा कि वो पर्सन जो है वो पहले आपको एक छोटा चूज़ा दिखाएगा, फिर ये कहेगा कि जी मैंने जो सा था 1 महीने इसको ये खुराक डाली तो अब ये चूज़ा जो देखिए इतना बड़ा हो गया, और हम लोग भी सारे खुश हो जाते हैं कि वाह जी वाह ये तो इनके पास बिल्कुल सही जानवर आ गया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इतना ही ये चीज़ एक्यूरेट है तो फिर तो हर पर्सन जो ये शो करता है वो डेफिनेटली उसे चाहिए कि वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर ले, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में यही है हकीकत कि आपको अपने जानवर को जो सा है वो एक कंप्लीट डाइट प्लान देना पड़ता है। उस डाइट प्लान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बाजरा नहीं होता, क्योंकि बाजरा कार्बोहाइड्रेट्स का तो अच्छा सोर्स है, लेकिन इसके अंदर फिर भी कुछ डेफिशिएंसी है। ये अकेला जो सा है कवर अप नहीं कर सकता जानवर की कंप्लीट डाइट प्लान को। तो इसलिए जानवर को जो है आप सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ दें, सलाद दें। इसके अलावा आप जो सा है जो पुराना जो घर में सालन पकता है वो दें। अब वो जो आप सालन पकाएंगे उसमें दालें भी पकेंगी, उसमें सब्ज़ियाँ भी पकेंगी, उसके अंदर टमाटर भी होंगे, उसके अंदर प्याज भी होगा, उसके अंदर लहसुन भी होगा। लेकिन इस सब के साथ साथ जानवर ज़ाहिर है चूँकि एक्टिविटी भी करेगा खुडे के अंदर, तो वो जानवर जो है वो बल्क अप नहीं होगा, बल्कि वो जानवर जो सा है वो ख़ुद को स्मार्ट ही रखेगा और जानवर जो है वो आदी भी हो जाएगा। एक जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये भी है कि समटाइम्स तो जो जानवर होते हैं वो बहुत पिकी होते हैं कि वो हर चीज़ को नहीं खाते अनलेस और अनटिल के फिर आप उन्हें फ़ोर्स करें। लेकिन जब जिन दिनों के अंदर आप उन्हें फ़ोर्स करेंगे उन दिनों में भी जानवर अपना जो सा वेट है वो डेफिनेटली लूज़ करेंगे, और उन दिनों जो सा है जानवर के बीमार होने का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। तो मेरे नज़दीक ये सारी की सारी जो सी हैं ये फरसूदा बातें हैं। जैसे मैंने आपको डाइट प्लान का भी बताया कि मेरे नज़दीक यही है कि आप जो जानवर है उसको ठीक है छोटे होते हुए फीड दें, लेकिन उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता से कोशिश करें कि उसको आप चावल दें उबले हुए, इसके अलावा अंडे की सफ़ेदी दें ताकि वो प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी कर सके। फिर उसको ऐसा ऐसा जौन सा है आप दाने के ऊपर ले आएँ, मिक्स दाना मिल जाएगा आपको, उसको दें। प्लस उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि जानवर को जौन सा है वो आलू उबले हुए दें, सब्जियों पे लगाएं। तो इस तरह जौन सा है जब आपका जो जानवर है वो मिक्स चीज़ें खाएगा तो डेफिनेटली उसकी जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव होगी। और इसके अलावा जो है क्योंकि कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि आपका जो जानवर है वो अगर आपने उसको शुरू से ही जो सा फीड पे चलाया तो वो बाद में भी बड़ा हो के आप उसको जैसे ही शफल करें फीड से किसी और के ऊपर तो वो शिफ्ट हो जाए। इस चीज़ की भी कोई लॉजिकल रीज़न मौजूद नहीं होती। तो इसलिए बराए मेहरबानी ना ख्याल रखें, इन मिथ से बचें, क्योंकि ये जो मिथ हैं ये आपका ना सिर्फ कीमती वक्त ज़ाया करेंगी बल्कि आपके कीमती जानवरों को भी ज़ाया कर सकती हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।